हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर सिविल एग्ज़ाम में। दोस्तों, जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की थी, उस सीरीज़ के तहत हम लोग देख रहे थे पिछले कुछ सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। उसी कड़ी में हम लोग आज पहुँचे हैं अपने तीसरे लेक्चर पर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिकी विभाजन। दोस्तों, भारत का भौतिकी विभाजन यूँ समझें जैसे कि हम लोग कल्चरली डाइवर्सिफाइड हैं। कल्चरली जैसे हम डाइवर्सिफाइड हैं, वैसी उसी तरीके से नेचुरली भी हम लोग बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री हैं। भारत में पर्वतीय रीजन भी मिलेगा, भारत में प्लेन रीजन भी मिलेगा, भारत में प्लेट्यू कोस्टल रीजन, उसके साथ साथ डेजर्ट्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। तो भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड नेशन है, एज अ कल्चरली और एज अ फिजियोलॉजिकली। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत प्राचीन काल में या 200 मिलियन ईयर्स बिफोर किसका हिस्सा था, किस भूखंड का हिस्सा था। तो इस भूखंड को या इस हिस्से को समझने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो आपकी वेगनर साहब ने दी थी। वेगनर साहब ने जब ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने बताया कि जो ये विशाल भूखंड आज हम लोग जिसे 7 महाद्वीपों में बांटकर पढ़ते हैं, ये विशाल भूखंड एक ही ज़मीन के टुकड़े का हिस्सा था। इस तरीके से एक ही ज़मीन के हिस्सा था जो धीरे धीरे आपस में कन्वर्जेंस तथा डाइवर्जेंस होते हुए आपस में अलग होता चला गया। लेकिन इस भूखंड को हम लोग पेंजिया नाम से जानते थे। तो इस भूखंड को हम लोग पेंजिया नाम से जानते थे, लेकिन जो पानी वाला रीजन था उसको हम लोग पेंथालसा नाम से जानते थे। तो ये पूरा आज हम लोग जो 5 ओशियंस को देखते हैं, इनको हम लोग कहते थे पेंथालसा, और जो 7 कॉन्टिनेंटल को मिलकर कहते थे हम लोग पेंजिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से आपस में टकराते हैं और आपस में दूर जाते हैं, तो इसी कड़ी में बन के तैयार होते हैं 7 महाद्वीप। तो इन 7 महाद्वीपों में भारत जिस लैंड का हिस्सा था, जिस भूभाग का हिस्सा था, उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अगर गोंडवाना लैंड को प्रेजेंट फॉर्म में देखें तो ये आज का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया इसके हिस्सा थे। लेकिन इसी जब आपकी इंडियन प्लेट्स तथा यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं कन्वर्जेंस के रूप में, तब इंडियन प्लेट आपकी नॉर्थवर्ड साइड में ड्रिफ्ट करती हुई जाती है। और जब ये नॉर्थ साइड में ड्रिफ्ट करती है, तब जो आज का हिमालयन रीजन है, वहाँ पर आपके टेथिस नाम का एक सी होता था। जो टेथिस नाम का सी होता था, जब ये कन्वर्जेंस होकर दोनों प्लेटें टकराईं, तो ये टेथिस सी ऊपर की तरफ उठा, और ये ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग ही आजकल हम लोग इसको हिमालयन रूप में जानते हैं। जो हिमालयन रूप में आजकल हम इसको जानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वेरी यंग तथा फोल्डेड माउंटेन के रूप में भी देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिमालयन बन के तैयार होता है। तो ये हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से भारत की जो इंडियन प्लेट थी, वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में टकराती है, और आज भी ये निरंतर प्रक्रिया चलती हुई जा रही है, और भारत का जो भूखंड है, विशाल भूखंड है, ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये सब हम लोगों ने समझा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, जो दी थी आपकी नील वैगनर ने। तो अगले तो ये समझ लिया हम लोगों ने किस तरीके से भारत बन के तैयार हुआ था। अब हम लोग समझेंगे कि भारत का फिजिकल डिवीज़न कितने भागों में बटा हुआ है। जो भारत का फिजिकल डिवीज़न है, वो आपका बटा हुआ है 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में आपको सबसे पहले समझना होगा इस मैप के द्वारा। सबसे ऊपर आपका है माउंटेन्स रीजन, जो आपको हम लोग आजकल हिमालयन रूप में देखते हैं। उसके बाद आपका है नॉर्दर्न प्लेन रीजन, जिसमें आपकी 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर आपकी है गंगा नदी, और आपकी है इंडस नदी। ये 3 नदियाँ बन के बनाती हैं आपका नॉर्दर्न प्लेन। फिर आप लोग पहुँचते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पर, जो एक पठारी रीजन है, जिसको यूँ कहूँ ये बहुत ही ओल्डेस्ट लैंड का भूभाग है। इसके साथ साथ भारत चौथे हिस्सा है आपका कोस्टल प्लेन तथा
आइलैंड्स। तो इस तरीके से भारत कुल 4 भागों में फिजिकल रूप से बटा हुआ है। लेकिन इसका अगर हम लोग सब डिवीज़न करते हैं तो भारत को 6 भागों में बांट कर देखेंगे, जिसमें आपका होगा नॉर्दर्न तथा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन, फिर आपका हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन रीजन, और जो आपका सब डिवीज़न में आएगा वो आपका आ जाएगा डेजर्ट रीजन, जिसमें हम लोगों का है थार डेजर्ट्स। उसके साथ साथ है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, फिर आपका है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में आपका वेस्टर्न कोस्टल तथा ईस्टर्न कोस्टल और तथा आपका आइलैंड्स। तो भारत कुल मिलाकर 6 भागों में बटा हुआ है। तो भारत जब 6 भागों में बटा है तो इससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कुछ सालों में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आप लोग अपने जो भी बेसिक बुक्स को पढ़ रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हैं, या आप यूँ कहूँ तो क्लास 9th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हम लोगों का यह काम है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर मेन फोकस हो, ठीक है। लेकिन बेसिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग थी उसको थोड़ा बहुत बताया कि किस तरीके से भारत बन के तैयार हुआ, कितने विभागों में, कितने भूभागों में बटा हुआ है भारत, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट। तो पैलियोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक जो आपकी स्टडी होती है उसके द्वारा हम लोगों ने देखा है कि इंडिया इंडिकेट्स दैट इन द पार्ट द इंडिया इन लैंड मास हैज मूव्ड। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि भारत का जो लैंड मास है वो किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। आप हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि भारत की जो प्लेट थी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जब कन्वर्जेंस से टकराती हैं तो भारतीय प्लेट है जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज लैंड मास। तो ह्यूज लैंड मास, अभी इसमें ऑप्शन है आपका जुरेसिक लैंड मास, दूसरा है आर्यवर्ता, तीसरा है इंडियाना, चौथा है गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो अभी हम लोगों ने समझा था भारत का जो भूभाग है वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है आपका, भारत आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा तथा कुछ रीजन आपका अंटार्कटिका का भी आ जाएगा। तो ये सब किसके हिस्सा है, गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। हम लोग पहुंचते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। अगर नेचुरल टेरिटरीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो हम लोग 4 भागों में डिवाइडेड हैं। लेकिन जब ये पूछता है कि सब डिवीज़न भी अगर इसके पूछेगा तब हम लोग 6 भागों में डिवाइडेड हैं। तो कौन कौन से आपके, नॉर्दर्न माउंटेन, लार्ज प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्ट एंड आइलैंड्स। इसको फर्दर डिवाइडेड करेंगे तो आपका हो जाएगा, उसमें आपका थार डेजर्ट्स भी जुड़ जाएगा, और आपके कोस्टल प्लेन्स को हम लोग आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स में आइलैंड्स को अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से 6 भागों में होगा, लेकिन मेनली अगर पूछेगा तो 4 भागों में हम लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिसियंस बेल फाउंड। ये बेल्स पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं आपके कुआ टाइप मिलते हैं, तो ये कहाँ पर आपको फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो ये आपके तराई वाला रीजन होगा। तराई वाला रीजन जो दलदली रीजन है, जिसमें आप लिख भावर के बाद जो ज़मीन बनती है भावर, तो उसके बाद जो तराई वाला रीजन बनेगा बिल्कुल साउथवर्ड रीजन होगा हिमालयन का। हिमालयन में जब चौथे भाग में बटा हुआ होगा तो शिवालिक के जो नीचे वाला रीजन होगा उसको हम लोग कहते हैं तराई रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ देयर वाज नो हिमालयन रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मान लो सपोज करो अगर भारत के नॉर्दर्न रीजन में अगर हिमालयन नहीं होते तो भारत का जो नेचुरल कंडीशन होती वो किस तरीके से होती। इसमें पहला ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। दूसरा ऑप्शन है, द इंडियन गैंगेटिक प्लान वुड बी डिवॉइड टू सच एक्सटेंसिव एल्यूवियल सॉइल्स। सही है। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ एट प्रेजेंट।
तो तीनों ऑप्शन को अगर हम लोग समझें तो इसमें दिया गया है, देखो अगर मान लो हिमालयन रीजन ये नहीं होते तो क्या होता, साइबेरियन जो कोल्ड विंड होती वो ऑटोमेटिकली भारत के भूभाग पे आती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, ये आपका इंडो गैंगटिक प्लेन्स, नदियाँ ना निकलती हिमालयन से अगर इधर साइड नदियाँ ना होती तो एलिवेबल जो आपकी सॉइल है उसकी हम लोगों के पास बहुत ही कमी होती। तीसरा है द पैटर्न ऑफ मानसून, ऑटोमेटिकली पैटर्न ऑफ मानसून, क्योंकि जो आपकी मानसूनी हवाएं वहाँ से टकरा कर वापस आती हैं, इससे क्या होता है बारिश भी काफ़ी होती हैं। तो ये भी बारिश होने का जो आजकल का मानसून चक्र है उसमें भी अलग देखने को मिलता। तो ये सब हम लोगों को अंतर देखने को मिलते। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, IAS प्री में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, ये BPSC का क्वेश्चन है, इसमें अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसा इसमें पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया, तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है इंडिया की लैंड मास की। इसमें देखो, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा है द वैल्यू ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लाइनोरियम द गैंगटिक। तीसरा ऑप्शन है द गैंगटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन द फोर डीप। चौथा है द हिमालयन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो ऑटोमेटिकली आप चौथे ऑप्शन को तुरंत ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि भारत इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट से टकरा करके बना है, चाइनीज़ प्लेट का यहाँ पे कोई वो नहीं। तो जैसे ही चौथे करोगे ये दोनों ऑप्शन आपके गलत। जब ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन बचा आपका ए और सी। तो ए और सी में आपको ये समझना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन अ सिंक्लोनोरियम से ही बन करके तैयार हुई है। इसमें होता क्या है, जैसे कि जो इंडो गैंगटिक बेसन है इज ए एक्टिव फॉरलैंड ऑफ बेसिन। जो इंडो गैंगटिक बेसन, तो इंडस और गैंगटिक बेसन से बन करके जो तैयार हुई है, उसी के सिंक करके जो तैयार हुई है उसको हम लोग कहते हैं कश्मीर वैली। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ से हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और मेघालय प्लेट्यू को इस तरीके से समझ सकते हो, जो आपका ये मालवा वाला रीजन है, जो आपके सतपड़ा होते हुए जो आपका ये रीजन है छोटा नागपुर वाला, और यहाँ पर एक मालदा गैप मिलता, मालदा गैप जो पश्चिम बंगाल में मेघालय प्लेट्यू, जिसमें हम लोग देख सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 प्लेट्यू हैं, इनको अलग करता है, इन 3 पहाड़ियों को अलग करता है। कौन करता है अलग? मालदा गैप। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में ये मेघालयन प्लेट्यू भी यही सब छोटा नागपुर और आपका मालवा रीजन, इन सब का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो इनकरेक्ट में पहला ऑप्शन है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, बिल्कुल राइट है, पेनिनसुलर रीजन आपका सबसे ओल्डेस्ट है इसमें। दूसरा ऑप्शन है हिमालयन माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन, अगर अभी हमने बताया था यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया आपका। अगला ऑप्शन है आपका द वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स। डी ऑप्शन देख रहे हैं, गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉयल, तो ये लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉयल है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आप ये समझो, ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन, यानी कि ये जो कोस्ट लाइन है आपकी, ये जो कोस्ट लाइन है ये आपकी नदियाँ जो भी मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं, जो भी अपने साथ पदार्थ वगैरह लेके आती हैं, उससे बना है। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, इंडिया का जो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, अधिकतम रिवर्स ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं, वेस्टर्न साइड जब फ्लो करती ही नहीं है नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, तो किस तरीके से नदियों के द्वारा ये भूखंड बन सकता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है यहाँ पर, ऑप्शन सी रॉन्ग। अगला ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। ओल्डेस्ट पूछा है, तो अभी हम लोगों ने ओल्डेस्ट में क्या देखा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स रीजन, ये आपका यंग है। ग्रेट प्लेन्स, ये भी यंग है, क्योंकि ज़्यादातर आपका गंगा रिवर से बना, तो गंगा रिवर से आपको हम लोग यंग रिवर में उसको पढ़ते हैं। तीसरा है आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है
ये आपका पूछा था छत्तीसगढ़ PCS प्री 2017 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन इसमें से कौन कौन सा है, यानी मरुस्थलीय भूभाग कौन सा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है सिंधु एरिया, दूसरा है गैंगटिक एरिया, तीसरा असम एरिया, चौथा है सेंट्रल इंडियन एरिया। देखो आप, गंगेटिक रीजन क्या है आपका, पूरा प्लेन रीजन है, गंगा से बहुत ही उपजाऊ भूमि है, तो ये होगा नहीं। असम वाला रीजन ब्रह्मपुत्रा से घिरा हुआ है, ये भी उपजाऊ होगा, ये भी नहीं है। सेंट्रल इंडिया आपका प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। जो अब बचा आपका सिंधु एरिया, तो सिंधु एरिया जो आपका इसमें पाकिस्तान बाई रीजन आ जाता है, और राजस्थान वाला और पंजाब का कुछ हिस्सा भी इसमें आ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला वो क्वेश्चन पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, इसमें वो पूछ रहा है डेक्कन ट्रैप्स। तो डेक्कन ट्रैप्स किसके साथ, वेस्टर्न घाट्स, अरावली, नर्मदा ताप्ती और एल्यूविलियन। तो इसके जो मैच द फॉलोइंग्स हम कराएंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखो किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो अरेबियन है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही ओल्डेस्ट पहाड़ियाँ हैं। तो जब ओल्डेस्ट पहाड़ियाँ हैं, तो इनको हम लोग अगर मैच कराना चाहें अरावली को, तो अरावली को हम लोग मैच करा सकते हैं प्री कैम्ब्रियन रीजन से। तो जब पहले सी का दूसरा करो, तो सी का दूसरा करते ही ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन आपका बचा है बी और ऑप्शन बचा है आपका सी। तो इसमें सी और बी को देखने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेक्कन ट्रैप को। तो जैसे ही डेक्कन ट्रैप को देखेंगे ए को, तो ये आपका होगा क्रेटेशियस ईओसीन, क्रेटेशियस एओसीन। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, तो सीधा ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ए का तीसरा, तो फिर एलिमिनेट करोगे तो बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला यानी कि वेस्टर्न घाट आपका लास्ट सेनोजैक हो जाएगा, और फिर सी का दूसरा तो है ही प्री कैम्ब्रियन, और डी का पाँचवा हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा जो है प्लेस्टियोसीन काल में आता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी काल में किस भूखंड को बन के तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान डेजर्ट्स और थार डेजर्ट्स इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस एरा में ये बन के तैयार हुए, इस तरीके से वो पूछना चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन पहला है प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट ओलिजोसीन। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से भी देखा जाए तो रीसेंट डिपोजिशन सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण होगा, तो यहाँ से आप लोग आंसर निकाल सकते हो अगर कहीं भी कन्फ्यूजन तुम्हें हो रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्टियोसीन एंड रीसेंट डिपोजिशन। अगला ऑप्शन है कुट्टानैंड और कुट्टानाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर। देखो अभी पहले सबसे पहले ऑप्शंस के हिसाब से देखे क्या उसमें दिया है। पहला ऑप्शन है अ फ्रेश वाटर लेक, दूसरा है द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, अ कोरल आइलैंड्स, अ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो देखो कुट्टानैंड को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये सबसे ओशियन रीजन में देखा जाए तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है भारत का। यहाँ पर राइस या चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, तो ये इस तरीके से समझ सकते हो, द लोएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये कुल मिला के कुछ 12 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से जो हम लोगों ने समझे। हम लोगों ने इसका किस तरीके से बेसिक्स है उसको भी अंडरस्टैंड किया। बेसिक में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से इंडियन प्लेट नॉर्थ वर्ड साउथ में, नॉर्थ वर्ड साइड में कन्वर्जेंस के द्वारा यूरेशियन प्लेट से टकराती, उससे हम लोगों का भूखंड तैयार होता है। जब ये 33 सीख था, आज वहीं पर हम लोग हिमालयन रीजन्स को देखते हैं। भारतीय भूखंड है वो एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड प्रेजेंट रूप में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका ये सब रीजन मिला करके बनाते हैं। और यही कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए जो लास्ट ईयर्स के आईएसपी आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन था, उसमें यूपी पीसीएस में, छत्तीसगढ़ एक्सपी पीसीएस में पूछे गए, एमपी पीसीएस में पूछे गए, बिहार पीसीएस में पूछे गए। तो ये सब जितने भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सबसे हुई होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।